डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आचार्य मनोज कुमार। आज का टॉपिक है व्याकरण के अंतर्गत कर्ण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग। सबसे पहला पॉइंट है क्रिया सिद्धि में कर्ण कारक होता है। जो क्रिया में सहायक है उसमें कर्ण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल, रचना कलम से लिखती है, तो यहाँ पे रचना लिखने का काम कर रही है, लेकिन लिखने में हेल्प किसके द्वारा हुई? कलम के द्वारा। इसलिए कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसको संस्कृत में बनाएंगे तब इस प्रकार से रचना करता है, इसमें कर्ता कारक अर्थात प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। इसके अनुसार क्रिया होगी। क्या लिखा? पत्थर लिख रही है, तो यहाँ पे पत्थर है, ये कर्म कारक हो गया। और हेल्प की कलम ने, पेन ने, तो इसलिए कलम में तृतीया विभक्ति हुई है। रचना कलमेन पत्रम लिखती। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक खेलते हैं, खेलने का काम करने के, खेलने में हेल्प किसने की? गेंद ने। तो यहाँ पे कंदुकेन आ गया। ठीक है, तृतीया विभक्ति कर्ण कारक इसमें हुआ है, कंदुकेन, कंदुक शब्द में। नेक्स्ट पॉइंट, सह साकम समम सार्धम के योग में कर्ण कारक होता है। जिसके साथ में जो क्रिया होती है, जिसके साथ जाया जाता है, साथ खाया जाता है, पिया जाता है, रहा जाता है, उसमें कर्ण कारक होता है। जो करता है, कार्य करने वाला, उसमें नहीं, जिसके साथ में है उसमें। जैसे यहाँ पे सीता वनम अगच्छत, सीता वन में गई है। सीता करता है, यहाँ पे वन में जाने का काम कर रही है, लेकिन किसके साथ? राम के साथ। तो रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है, राम शब्द में रामेण हो गया। रामेण सह या रामेण साकम सीता वनम अगच्छत। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का ही, वह मेरे साथ भोजन करती है, वह मेरे साथ भोजन करता है। तो स मया साकम या मया समम या सार्धम, स मया साकम भोजनम करोति, वह मेरे साथ भोजन करती है, मेरे साथ भोजन करता है। नेक्स्ट, लक्षण प्रकट होने में कर्ण कारक, यानी जो लक्षण है वो प्रकट जहाँ पे हो रहे हैं तो वहाँ पे कर्ण कारक होता है। जैसे स जटाभी तापसय, वह तपस्वी है जटाओं से। तो जटा शब्द में तृतीया विभक्ति हो गई, यानी जटाओं से तपस्वी लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बालक है पुस्तक छात्र है, बालक है वो छात्र दिख रहा है पुस्तकों से। तो यहाँ पे पुस्तक शब्द में कर्ण कारक हो गया, पुस्तकों से। विकृति वाले अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग में विकृति पाई जाती है उसमें तृतीया होती है। जैसे स पादेन खंज है, वह पैर से लंगड़ा है, तो विकृति पैर में है, इसलिए पादेन। सूरदास नेत्राभ्याम, सूरदास नेत्राभ्याम अंधे आसित, सूरदास आँखों से अंधा था। सूरदास आँखों से अंधा था। तो नेत्राभ्याम, क्योंकि अंधा होगा वो दोनों आँखों से होगा, इसलिए तृतीया द्विवचन बना है यहाँ पे। उसके बाद में अलम निषेध, अलम का अर्थ होता है निषेध। विना, विना का अर्थ होता है बिना, बिना के योग में। जैसे अलम विवादेन, विवाद रोको या बंद करो, तो यहाँ पे विवाद शब्द में हो गया। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। उसके बाद विना शब्द के योग में रामेण, रामेण विना सीता दुखिता अभवत, राम के बिना सीता दुखी होगी। तो यहाँ पे किसके बिना? राम के बिना, तो राम शब्द में तृतीया हुई। जैसे जलम बिना जीवनम नास्ति, जलेन, जलेन बिना जीवनम नास्ति, और जलात बिना जीवनम नास्ति। धनम, धनेन बिना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। तो बिना शब्द के योग में यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी है, नाना, पृथक और बिना के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, तृतीया होती है और पंचमी होती है। यहाँ पे बिना, नाना और पृथक के योग में 3 विभक्तियां होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके बताइएगा स ब्लैंक कर्ण है, यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन नेत्राभ्याम, बी ऑप्शन नेत्रेण। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया तो कर लीजिएगा। आगे व्याकरण के और भी टॉपिक आने वाले हैं। आपको टॉपिक कैसा लगा बताइएगा, और आप कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।